तो एपिसोड 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे स्कॉलर भाई अपनी कहानी यहाँ पे सुनाने को तैयार था। तो कहानी सुनाता वो कहते हैं कि यहाँ पे चलो भाई, तो कहानी वहीं से चालू होती है जहाँ से पिछला चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ था। यहाँ पे सन वुकोंग ने भाई पीच खाया था, मतलब पीच एक टाइप का फरा था, उसे खाने में तो भाई निकल चुके थे। और जैसे मालूम चला भाई ये किंग बेसिकली था कि हाँ भाई हमारे यहाँ का उसने पीच खा लिया। आगे गुस्सा तो 4 बड़े बड़े हेवनली किंग थे भाई, वो सारे हेवनली किंग को भेजा कि जाओ भाई उस बंदे को पकड़ के लाओ भाई, और उस बंदे के यहाँ पे खूब कुटाई करना। 4 जो हेवनली किंग थे भाई उन्होंने ढेर सारे यहाँ पे भाई बंदों का सोल्जर तैयार किया, जिसमें यहाँ पे भाई 100 से भी ज़्यादा लोग थे भाई, जो सब यहाँ पे इमोर्टल लोग थे। और सबके सब भाई एक बार में निकल गए थे सन वुकोंग पे हमला करने के लिए। और ये सारी की सारी कहानी सामने से क्यों भाई ये भी यहाँ पे सुनते जाती है, और जैसे सुनती है डीप मीनिंग उसे समझ आने लगता है, पूरा एहसास होता है कि यहाँ भी ज़िंदगी बेसिकली यहाँ पे है क्या। सामने से यहाँ पे सोचती कि यहाँ भी ये जो भी लड़ाई वगैरह यहाँ पे हो रहा है, जो भी कहानी का जो भी जगह है ना, क्या ये इमोर्टल की दुनिया का है। क्योंकि भाई सामने से सुन के ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है जो हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज लोग थे भाई हज़ारों साल पहले, उन्होंने बहुत मेहनत किया था। उस समय इमोर्टल का रास्ता भी वो बंद नहीं हुआ था, उस समय लोग यहाँ पे इमोर्टल बन सकते थे। उन्होंने प्रैक्टिस किया और सामने से इमोर्टल एकदम बन गए। लेकिन हम इतना प्रैक्टिस करें, हम इतनी मेहनत करें कि हमें यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लू भी मिल बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन सामने देखो इस कहानी में जो लोग हैं ना, यहाँ पे पीच का फल खा खा के यहाँ पे इमोर्टल बनते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे जो भी लोग ना, जो भी कल्टिवेटर्स, उन सब के मामले में मैं उनके साथ जब कंपेयर करती हूँ ना खुद को, तो भाई खुद को थोड़ा सा ऐसा ऊपर समझती हूँ। लेकिन आज मुझे यहाँ पे एहसास हो गया नहीं भाई, मैं तो सबके सामने एकदम चींटी के, ज़्यादा नहीं एकदम चींटी के बराबर हूँ। क्योंकि भाई मुझे आज यहाँ पे एहसास हो भाई ये दुनिया यहाँ पे कितनी बड़ी है। बहुत जगह ऐसे लोग हैं भाई जहाँ पे इमोर्टल बड़े पड़े पीच खा खा के ऐसे पावर बढ़ाते, उनके सामने भाई हम यहाँ पे चींटी के बराबर है। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा एटीट्यूड में रहती थी, तो अपने एटीट्यूड ही मुझे यहाँ पे कम करना चाहिए और मैंने भाई ज़िंदगी को फोकस करना चाहिए और सबको यहाँ पे मुझे बराबर ट्रीट करना चाहिए। आया है क्या मुझे यहाँ पे ज्ञान मिला। सामने से इतनी छोटी सी बात मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, लेकिन आज भाई मालूम चल चुका है। जो कहानी ये बंदा यहाँ पे सुना रहा है ना भाई, आया है सुनते ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो ये कहानी लिखने वाला यानी मिस्टर नियंग फेंग, वो भाई यहाँ पे कितना कमाल का होगा मैं यहाँ पे पता लगा सकती हूँ। सोच करी सामने से कहानी वहानी पूरा हो जाता है, स्कॉलर आराम से अपना उड़ के जा रहा था, पीछे से क्यों उसके पास जाती है और कहती है नमस्कार सीनियर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अपनी कहानी जो सुना है ना भाई, आपका तरीका पूरी कहानी काफ़ी बढ़िया था, मेरा दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो गया। तो सीनियर सुनिए ना, मुझे यहाँ पे कुछ डाउट है, वो डाउट मैं आपके साथ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। जो सुनते स्कॉलर यहाँ पे कहते कह रहे यार मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, मैं कोई कल्टिवेटर नहीं हूँ, आप एक कल्टिवेटर है। सामने से आप मुझे यहाँ पे सीनियर बोल रहे, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और रही बात डाउट का, तो सामने से आप पूछ सकते हैं मुझे, अगर उसका आंसर मालूम रहेगा मैं पक्का उसका जवाब दूंगा। तो सामने से कहती है अच्छा ठीक है थैंक यू, मैं आपसे यहाँ पे पूछती हूँ। तो मैं आपसे ये बेसिकली पूछना चाहता हूँ, वाकई में जो हम जैसे लोग हैं हमारे मतलब हम इमोर्टल बनना पॉसिबल है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करते रहेंगे कल्टिवेशन का, तो आगे चल के बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे। प्लीज़ इस सवाल का जवाब दीजिए। जो सुंदर सामने से स्कॉलर का, अच्छा ऐसी बात है क्या। बाहर साइड यहाँ पे खुद देखता है और उसको भी दिखाता है, और देखता है बाहर साइड बहुत सारे मॉर्टल हो गए जो कल्टिवेटर्स नहीं है, वो लोग आराम से भाई अपना काम करते हैं, डेली काम जो आमतौर पर लोग करते हैं। तो बताती है मतलब पूछता हूँ उनसे कि हाँ भी बाहर तुम्हें जो भी आदमी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे, जो कि सुबह उठते हैं अपने काम पे जाते और शाम होते अपना काम पूरा घर पे आते, और सेम भाई ये काम लोग रोज रोज ये लोग यहाँ पे करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि आगे चल के ये लोग कल्टिवेटर बन पाएंगे, मतलब इमोर्टल बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे। जो सुनते सामने से ये बताती है अच्छा ये लोग देखो कल्टिवेशन करने के लिए और कल्टिवेशन कर करके इमोर्टल बनने के लिए भाई ज़िंदगी में 3 चीज़ यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, दूसरी बात यहाँ पे टैलेंट, और तीसरी बात यहाँ पे चाहिए भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। और सामने से जब ये लोग जो मॉर्टल लोग रहते हैं, जो भाई कल्टिवेशन यहाँ पे नहीं करते, खाली ज़िंदगी में नॉर्मल काम करके अपना पेट यहाँ पे पालते, सबसे पहली बात जो स्पिरिचुअलिटी है ना भाई, उसके सामने से भाई ना खो देते, स्पिरिचुअलिटी खो देते, जिस जगह भी अपना जो कल्टिवेटर बनने का क्वालिफिकेशन वो भी खो देते। एक सेकंड, क्वालिफिकेशन कहीं आप सामने से क्वालिफिकेशन तो नहीं करना चाहते। जो सुनते सामने से स्कॉलर कहता है यस यस क्वालिफिकेशन। अगर किसी के यहाँ पे इमोर्टल बनेगा क्वालिफिकेशन है, तो आगे चल के यहाँ पे इमोर्टल बनेगा, किसी का बाप यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। देखो भाई जो हेवन अर्थ है भाई, उसका सामने से खुद के यहाँ पे तरह तरह के रूल्स वगैरह बने पड़े हैं, और अगर तुम इमोर्टल बनोगे और सामने से रूल फॉलो करोगे, तो आगे चल के भाई कुछ ज़िंदगी में उखाड़ नहीं पाओगे। लेकिन भाई तुम्हें वाकई में ना कुछ यहाँ पे कमाल का बनना है, इमोर्टल बनना है, तुम्हें जो रूल्स है ना भाई, रूल्स को तोड़ के भाई कुछ अपना अलग रूल यहाँ पे तैयार करके रखना है दुनिया से एकदम अलग, जिसे देख के भाई दुनिया के भी फट के हाथ में जाके अरे बाप रे इसने क्या कर दिया। उसके बाद से भाई तुम धीरे धीरे सारी चीज़ें समझोगी। अभी मैं जो तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ ना, वो वाकई में तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेकिन एक बार जर्नी टू द वेस्ट भाई जो मास्टर नियंग फेंग का जो बुक है भाई, तुम उनके मुंह के द्वारा भाई सारी सुनोगे ना, तब जाके तुम्हें यहाँ पे असली एहसास होगा। जो सुनते यहाँ पे क्यों नहीं भी सोचते हैं हाँ मिस्टर नियंग फेंग भाई, अब ये जो आदमी है ना भाई, मुझे लगता है इनसे यहाँ पे मिलना ही पड़ेगा। उसके बाद सीन होता है मिस्टर नियंग फेंग के घर पे नहीं बेसिकली घर के पास में जो जंगल जहाँ पे पूरा घर सिचुएटेड है, वहाँ पे जो दाई थी भाई वो जंगल में आई थी। तो इसकी जो छोटी बहन यहाँ पे थी, दूसरी यहाँ पे फॉक्स, वो भी यहाँ पे आती है, इसे यहाँ पे गले लगती है और कहती है मेरी बहन यार मैंने तुझे यहाँ पे बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा मिस किया। दाई भी कहती है मैंने भी, मेरी छोटी बहन मैंने भी तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। सामने से फिर पूछती कि हाँ भाई वो इंसान जिसके पास तू गई थी कहीं तुझे परेशान तो नहीं करता, कहीं तुझे मारता है, तुझ पर चिल्लाता तो नहीं, तेरा चोट
चोट वगैरह यहाँ पे, ठीक है ना, सामने से खाना पीना तुझे देता है ना। अब तो इंसान के घर पे सोती है, इंसान के बेड पे सोती है, सोने पे तुझे अच्छे सोने में बनता है ना। इससे पर जो गुफा देना भाई, गुफा जंगल में हमेशा हम सोते थे, इसलिए भाई हमें बेड पे सोने की आदत नहीं है। सामने से डोंट वरी एक बार में तो कितना सवाल पूछेगी, मुझे वाकई में कोई टेंशन नहीं हो रहा। जो मेरे मास्टर ना मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, जो सुनते उसकी बहन हिलाती। एक समय तूने क्या बोला, मास्टर भाई, मास्टर मतलब भाई, मास्टर तो लोग भाई अपने मालिक को बोलते हैं। सामने से क्या भाई, उसने तुझे यहाँ पे नौकरानी बना के रखा है। शिट भाई, तूने सामने से क्या बोला था, तू जाएगी तो उसकी बीवी बन के यहाँ पे रहेगी, लेकिन उसने तुझे बीवी नहीं बनाया। क्या अपनी कोकुम भाई उसने बना लिया। शिट, कोकुम भाई यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बहुत मानुआ में बताया है, इसे मैं बार बार रिपीट करने वाला नहीं हूँ। और ये भी कह देगा भाई कोकुम भाई बनने से अच्छा भाई तो सामने से तुम इसके यहाँ पे कुत्ता बन जाओ। ये शिट भाई आदमी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा। तभी सामने से दाई कहते मेरी बहन शांत हो जा भाई, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। सेब यहाँ पे अपने साथ लेकर आई थी, सामने से देती अपनी बहन को, कहती लो भाई मेरी बहन ये सेब खा लो। उसकी बहन भी सेब लेके हिल जाती, कह रही यार तू सामने से फॉक्स है ना मेरी बहन, तू आके में लगता पूरी पूरी इंसान में बदल चुकी है। हम फॉक्स लोग भाई मीट वीट खाते ना कि फल यहाँ पे खाते। सामने से ये बताती देखा भाई, ये जो फल है ना भाई मिस्टर नियांग फेंग ने अपने हाथों से अपने खेतों में उगाया है, और बाकी जो नॉर्मल सेब के फल है ना ये उनसे काफ़ी अलग है। एक बार तो खाली थोड़ा सा यहाँ पे खा के देख, तुझे अपने आप एहसास हो जाएगा। ये भी सामने से कहती है भाई स्पेशल फल है भाई, इसमें भले क्या ही स्पेशल रहेगा, लेकिन मेरी बहन बोली तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे खाती है, जैसे खाती है आसपास पूरा ग्लो आने लगता है और काफ़ी अच्छी खासा इससे फ़ायदा होता है। खाते कहते वाह बहन ने तो वाकई में काफ़ी कमाल करता है। इसके अंदर भाई स्पिरिचुअल एनर्जी भर भर के थी, जो मेरे बॉडी में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और काफ़ी अच्छा महसूस करी हूँ। जो भी थकान थी सारी की सारी यहाँ पे दूर हो गई। सामने से यहाँ पे कहती है मैंने बोला ना ये फल यहाँ पे स्पेशल है, ये फल भाई थोड़ा सा तूने खाया, बाकी खा ले और यहाँ से निकल जा, क्योंकि ये फल भाई मतलब मिस्टर नियांग फेंग का था। बिना भाई उनसे पूछे भाई सामने से मैंने तुझे दे दिया, उनको जैसे मालूम चलेगा तो गुस्सा भी करेंगे, इसलिए निकल जा, मैं बाद में तुझसे मिलने पक्का आऊंगी। तो छोटी बहन भी बाय बाय बोल के निकल जाती है, ये भी आराम से बाय बाय करी थी। तभी पीछे से यहाँ पे आ जाता नियांग फेंग, इसके कंधों पे हाथ रखता है, ये एकदम डर जाती, कह रहे भाई ये कहाँ से आ गए सामने से, लेकिन प्यार से पूछते कह रहे दाई तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। और सामने से ये भी कहते कि हाँ लेकिन मैं देखा तुम किसके साथ यहाँ पे बातचीत भी करी थी, लेकिन तुम्हारे पीछे तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम किसके साथ यहाँ पे बातचीत करी थी। सामने से ये भी बेचारी पूरी रह जाती है, प्यार से एकदम कहती है सॉरी मास्टर, क्या ना भाई आपने जो फल मुझे सुबह सुबह दिया था ना खाने को, वो फल मैंने बचा लिया था, मैंने खा नहीं था और मैंने अपनी छोटी बहन को फल दे दिया। सामने से सुनते नियांग फेंग भी हिल जाता है, तुम्हारी छोटी बहन कौन, छोटी बहन कहाँ है, छोटी बहन जो सुनती है कहती है यस यस मेरी छोटी बहन। सामने से ना यहाँ पे 6 टेल डेमन फॉक्स है, वो अभी तक 9 टेल में नहीं बदली है। यहाँ पे देखने से थोड़ी सी बुद्धि यहाँ पे लगती है, लेकिन अच्छी है, काफ़ी ओबीडेंट है और सामने से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है, काटे वाटे की तो बिल्कुल भी नहीं। वो बस यहाँ पे आई थी कि भाई उसको मेरे बारे में यहाँ पे टेंशन हो रहा था, इसलिए बस मेरे पास आई थी और सामने से मेरे पास फल है इसलिए मैंने उसे खाने के लिए दे दिया, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। सामने से ये कहता अच्छा फॉक्स, इसको यहाँ पे लगता है बेचारी मासूम सी प्यारी सी लड़की है, एक फॉक्स को भाई अपनी छोटी बहन यहाँ पे समझ रही है। तो सामने से ना थोड़ा सा गुस्से के मूड में कहता है कि अरे यार तुमने क्या कर दिया, सामने से तुमने उसे फल दे दिया, तुम पागल हो क्या, तुम्हें नहीं मालूम फॉक्स लोग यहाँ पे क्या खाते, फॉक्स लोग यहाँ पे मीट खाते हैं, मीट ना कि फल खाते हैं। और सामने से पका उसने खाया नहीं होगा, वो कहीं उसने जाके फेंक दिया होगा। अगली बार जब तुम उससे मिलने आओगे ना तो सामने से ना मीट लेके आना उसके लिए पक्का। हमें याद होगा भाई जो लीडर लोग हैं ना भाई, उन्होंने सामने से भाई गिफ्ट ला के हमें दिया था, शेर का मीट, टाइगर का मीट, वो सारा मीट भाई अभी भी घर के अंदर बचा हुआ है, तो अगली बार वो लेके आ जाना। सामने से दाई कंफ्यूज हो कहती है एक सेकंड आप मुझसे गुस्सा नहीं ना हो। जो सुनते नियांग फेंग कहते गुस्सा भाई भले मैं तुमसे यहाँ पे गुस्सा क्यों ना जाओ भाई, प्यारी सी छोटी सी फॉक्स आई थी, तुमने सामने से खाना दे दिया, इसमें तो भाई अच्छी बात है, इसमें भले यहाँ पे गुस्सा क्यों होने जाऊँ। और सामने से मुझे यहाँ पे याद आया कुछ समय पहले मैंने भी एक छोटी सी यहाँ पे फॉक्स को बचाया था, तो हो सकता है शायद ये वही वाली हो। सामने से भाई ये थोड़ा सा मतलब खुशी हो जाती है एक समय, ये जिसके बारे में बात करे वो तो मैं यहाँ पे थी। सामने से नियांग फेंग कहता ऐसा हो सकता है जो फॉक्स को तुमने यहाँ पे आज खाना खिलाया ये वही फॉक्स होगी जिसकी जान मैंने कुछ साल पहले यहाँ पे बचाया, और सामने से मेरे एहसान का बदला चुकाने के लिए यहाँ पर आई होगी। बाद में जादू तो ना करेगी वो मंदिर, उसके बाद से इंसान के रूप में आके एक प्यारी सी लड़की बन के हो सकता है मेरे घर पे आ जाए और मेरे यहाँ पे सेवा पानी करे। ना मजाक करूँ भाई, ऐसा तो खाली कहानी में होता है, रियल लाइफ में कहाँ पे होता है, फिर उससे क्या मालूम भाई रियल लाइफ में इसके साथ हो रहा है। जो लड़की इसके सामने खड़ी है ऐसा ही वो जैसे इसने सामने से कहा, ये इसके बाद से कहता है कि हाँ भाई लेकिन तुम लड़के भाई वाकई में मानना पड़ेगा, सामने से प्यारे प्यारे छोटे जानवर को ना अपने भाई बहन जैसे यहाँ पे मानते हो, मानो ये सब देखे मुझे भी सामने से काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे दाई सुनती है ना उसको लगता है कि यस सामने से उनके यहाँ पे पहले से एहसास हो चुका मेरे बारे में भी और मेरी बहन के बारे में, और सामने से यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं कि जो मेरी बहन है ना सामने से वो जैसे मतलब मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुई ना वैसे सामने से कहना चाहती है कि हाँ भाई तू भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जा, और उसके बाद से हम दोनों बहनें साथ में रहेंगे और मिलकर इनकी सेवा पानी करेंगे। अगर वाकई में ऐसा हुआ उसके बाद से भाई मेरी बहन का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा जैसे मेरा हुआ। एंड देन चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।